नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रेखा गोस्वामी और आप सभी का स्वागत करती हूं। दर्शकों, जीवन में परेशानियां तो बनी ही रहती हैं, क्योंकि परेशानियों का और खुशियों का दूसरा नाम ही जिंदगी है। लेकिन कुछ परेशानियां ऐसी होती हैं जो कि आपके लिए उपहास का कारण भी बन जाती हैं। यहाँ तक कि आपके चरित्र पर, आपके व्यक्तित्व पर भी उंगलियां उठने लगती हैं। इनमें से एक समस्या है शादी में देरी का होना, यानी विवाह देर से होना। कई बार अगर आपका विवाह देरी से हो रहा है तो आपके चरित्र पर उंगली उठती है कि शायद कोई कमी है लड़के में या लड़की में, इस वजह से शादी नहीं हो रही है। आखिरकार विवाह में देरी क्यों होती है, आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, जिसमें हमारा मार्गदर्शन करेंगे विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य आचार्य मुरारी पांडे जी। तो चलिए सबसे पहले आचार्य जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आचार्य जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार दर्शकों, आप सभी से यही कहना चाहेंगे कि अगर आप इसी वक्त अपने जीवन की समस्याओं को लेकर बातचीत करना चाहते हैं, आचार्य जी से समस्याओं का निवारण चाहते हैं, तो आप इसी वक्त कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। विवाह से संबंधित कोई आपका प्रश्न है कि प्रेम विवाह क्यों नहीं हो पा रहा है, या देरी क्यों हो रही है विवाह में, या फिर मांगलिक दोष होने के कारण विवाह नहीं हो पा रहा है, कोई भी समस्या है आपकी विवाह से संबंधित, तो आप इसी वक्त कॉल करके अपनी समस्याओं का निवारण जान सकते हैं। नंबर्स आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आचार्य जी, अगर बात की जाए विवाह की, अगर विवाह अच्छे से हो जाए या समय पर हो जाए तो बहुत खुशियां मिलती हैं, लेकिन अगर विवाह में देरी होती जाए तो बहुत तरह की समस्याएं सामने आ जाती हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि क्यों होती है विवाह में देरी? देखिए, शादी का सीधा सा संबंध होता है जन्म पत्रिका के हिसाब से सातवां घर। अगर सप्तमेश की स्थिति अनुकूल नहीं है, यानी कि शुभ स्थिति में नहीं है, सप्तमेश पीड़ित है, या पहले घर में, चौथे घर में, सातवें घर में, आठवें घर में और 12वें घर में, इन 5 स्थानों में शनि बैठे हो या मंगल बैठे हो या दोनों ही बैठे हो, तो शादी में अक्सर विलंब होता है। लेकिन इस विलंब को होने के कारण हमें परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर शादी पहले हो जाती है या जल्दी शादी हो जाती है और शनि और मंगल इन स्थानों में बैठे हुए हैं, तो जब तक हमारी अवस्था 28 से ज़्यादा या 30 से ज़्यादा नहीं हो पाती है, तब तक वैवाहिक जीवन में परेशानी रहती ही रहती है। इसीलिए अगर इस अवस्था में अगर विलंब भी हो रहा है, शादी में देरी भी हो रही है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी कारणवश हम शादी पहले कर चुके हैं और इन स्थानों में मंगल है या शनि है या दोनों हैं, तो हमें शनि और मंगल के उपाय करने चाहिए, इसके मंत्रों का जाप इत्यादि करना चाहिए, जैसे कि वैवाहिक जीवन में जो परेशानी आ रही है वो दूर किया जा सके। बिल्कुल, यानी कि अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है, खासतौर पर आपके विवाह को लेकर कोई समस्या है, तो आपको उपाय करने हैं। आगे आचार्य जी से हम उपाय भी जानेंगे कि अगर विवाह में देरी हो रही है तो क्या उपाय किए जाए जिससे कि विवाह शीघ्र हो जाए। लेकिन फिलहाल जुड़ते हैं अपने कॉलर के साथ। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नाम बताइए अपना। हाँ पंडित जी नमस्कार। पंडित जी, मेरा नाम राहुल श्रीवास्तव है। जी नमस्कार, बताएं राहुल जी। हाँ पंडित जी, मैं उन्नाव से बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश। जी पंडित जी, मेरे साथ एक समस्या आ रही है। मेरा विवाह हुआ था 4 साल पहले, तो अभी वर्तमान में क्या था कि मेरी पत्नी से कुछ मेरे साथ जो है दिक्कत हो गई, तो उन्होंने डिवोर्स का केस किया हुआ है मुझ पर। अच्छा जी, वो पंडित जी उससे मुझको जो है ना, तो मैं तो चाहता हूँ कि हमारे संबंध दोबारा हो जाए वापस और दोबारा ही हमारे विवाह के लिए सही हो जाए, पर बाकी वो हमसे जो तलाक चाहती हैं, और तो हमारा कुछ सही नहीं हो पा रहा है, ना ही तलाक मिल पा रहा है, ना ही वो हमारे साथ रह पा रहे हैं। जी, मुझे अपना जन्म तारीख बताएं। पंडित जी, मेरा जन्म तारीख है 2 फरवरी 1980। जन्म समय? जन्म समय रात को 10 बजे। कहाँ पर जन्म हुआ था आपका? उन्नाव। जी, देखिए, आपके पत्रिका में जो मंगल है और चंद्रमा है वो दोनों द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, और जो आपका सप्तमेश है यानी कि गुरु है वो भी द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। ज्योतिष में जो छठा घर होता है, 8वां घर होता है, और द्वादश यानी कि 12वां घर होता है, वो अशुभ घर होता है। और 3 ग्रह बैठे हुए हैं द्वादश भाव में, यानी सीधा सा तात्पर्य है कि वैवाहिक जीवन में आपको शुरू से ही दिक्कत हो रही होगी, अभी नई समस्या नहीं आई होगी। जब से आप शादी किए होंगे, शादी के 2-3 महीने बाद से ही आपको दिक्कत शुरू हो गई होगी। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि गुरु की दृष्टि स्वयं पड़ रही है आपके सप्तम भाव पे, यानी वैवाहिक जीवन पे, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। अभी थोड़े समय बाद वो आपकी पत्नी वापस आएंगी और एक बार दोबारा से आप लोग अपना वैवाहिक जीवन शुरू करेंगे और वैवाहिक जीवन बहुत अच्छे तरीके से चलेगा। लेकिन
मैं बताना चाहूँगा कि गुरु के बारे में कहा गया है कि स्थान हानि करो जीवा। गुरु जहाँ बैठते हैं उस स्थान की हानि करते हैं, इसलिए गुरु के मंत्रों का जाप करें, गुरु की शांति कराएं तो आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। आचार्य जी, जैसे कि हमारे साथ जो अभी दर्शक जुड़े थे, इन्होंने बताया कि तलाक जैसी नौबत आ गई है और तलाक का केस भी चल रहा है। बहुत सारे ऐसे जातक हैं जो कि तलाक के केस को लेकर कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहते हैं, जबकि कुंडली का मैच करा के सभी तरह के ग्रहों को मिलाकर तब शादी जैसा डिसीजन लिया जाता है। क्यों तलाक की नौबत आती है? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने और आपके माध्यम से मैं सभी को बताना चाहूँगा कि आजकल क्या होता है कि हम गुण मिलाते हैं जी। जैसे कि 36 गुण टोटल होता है, उसमें 30 मिल गया, 32 मिल गया, 28 मिल गया, तो हम समझते हैं कि वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा और हम शादी के लिए निर्णय ले लेते हैं। लेकिन ऐसा कतई नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, या ज्योतिष के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो गुण के साथ साथ ग्रह का मिलना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो सप्तम भाव होता है, 7वां जो घर होता है कुंडली में, वो जीवन साथी का होता है। उसमें किसी भी प्रकार के अशुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए, अशुभ ग्रह बैठ जाए तो वैवाहिक जीवन में दिक्कत आती ही आती है, चाहे हमारा गुण कितना ही अधिक क्यों न मिला हो। इसीलिए मैं सभी से बोलूँगा कि सब कुंडली मिलाते समय ग्रहों के साथ साथ गुण भी मिलाए और गुण के साथ साथ ग्रह भी मिलाए, दोनों का मिलना जरूरी होता है। और किसी कारणवश अगर अशुभ ग्रह है भी और हमें शादी करना जरूरी हो जाता है किसी भी परिस्थिति में, तो वो जो अशुभ ग्रह है उसकी शांति कराएं, उसके उपाय करें तो इससे जरूर राहत मिलेगा। बिल्कुल। तो दर्शकों, आपने जान लिया है कि अगर आप शादी जैसा निर्णय ले रहे हैं तो सिर्फ जो गुण है वो मिलाने मात्र से कुछ नहीं होगा, आपको ग्रहों को भी मिलाना होगा। अगर कोई ग्रह दोषी पाया जाता है तो उसका निवारण आपको कराना होगा। और आपसे यही कहना चाहेंगे कि अगर आप शादी करने जा रहे हैं, कुंडली को मैच कराना चाहते हैं या फिर किसी भी ग्रह की शांति के लिए पूजा पाठ कराना चाहते हैं, अनुष्ठान कराना चाहते हैं, तो आप संस्थान के नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर्स आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं अपने दूसरे कॉलर के साथ। जी, स्वागत है, आपका नाम बताइए अपना। नमस्कार जी, मैं अर्चना बात कर रही हूँ। जी नमस्कार। माता जी, मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे साथ में बहुत ज्यादा समस्याएं आ रही हैं 2-3 साल से। जी तो जी हाँ, उसके बारे में मुझे गुरुजी से बात करनी है। जी बताएं, अपनी जन्म तारीख बताएं अर्चना जी। नमस्कार गुरुजी, मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है वो 10 दिसंबर 1995 है। समय समय जो है वो सुबह का 8 बजे का है। और जन्म स्थान? जन्म स्थान है हमारा यूपी। यूपी में कहाँ पर? यूपी में ये कानपुर के पास में पड़ता है। जी जी जी, आप बताएं, आप जानना क्या चाहती हैं? गुरुजी, एक्चुअली मेरे साथ में समस्या ये आ रही है कि हम बहुत ज्यादा हमें घबराहट हो रही है लगभग 2-3 साल से, और जो हमारे दिमाग का जो कंसंट्रेशन है वो नहीं हो पा रहा है पढ़ाई में। जी, तो बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है। जी देखिए, आपने 2 क्वेश्चन पूछा, दोनों की कुंडली में वैसे ही परिस्थिति बनी हुई है, क्योंकि आपके लग्न में, लग्न जो होता है पहला घर को हम लग्न बोलते हैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, और पहले घर में आपके 4 ग्रह बैठे हुए हैं, जिसमें आपके मंगल बैठे हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि मंगल जब लग्न में बैठ जाते हैं तो व्यक्ति कई बार बहुत ज़्यादा निराशा भी हो जाता है, बहुत जल्दी उत्तेजित भी हो जाता है, और थोड़ी सी उसको अगर कठिनाई आती है, थोड़ी सी परेशानी आती है तो बहुत नकारात्मक सोच भी उसके अंदर आ जाती है। तो पहले तो आपको मंगल के उपाय करने चाहिए, मंगल की शांति करानी चाहिए। दूसरी चीज़, जहाँ तक शिक्षा का आपने सवाल पूछा, 5वां घर का सीधा संबंध होता है शिक्षा के लिए। 5वें घर में केतु बैठे हैं और राहु की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, यानी कि आपका पढ़ाई में थोड़े समय तक बहुत अच्छा मन लगता होगा, लेकिन उसके बाद फिर आपका अचानक मन डाइवर्ट हो जाता होगा। इसलिए मंगल के साथ साथ राहु के भी आप उपाय करेंगे तो आपके मानसिक स्थिति के लिए भी और स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा और निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। बिल्कुल, आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे और आचार्य जी से जुड़ेंगे। आपको बता दें कि अगर आप व्यक्तिगत रूप से आचार्य जी से जुड़ना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, अपने जीवन की समस्याओं को खुद उनके सामने रखना चाहते हैं, तो आप अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। संस्थान के नंबर्स आपको लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आप व्यक्तिगत रूप से आचार्य जी से मिलकर अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। हस्तरेखा के माध्यम से भी अपने भविष्य की परिस्थितियों के बारे में भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर के साथ। जी स्वागत है, आपका नाम बताइए अपना। हेलो, मैं वीरेंद्र बोल रहा हूँ जी, राजस्थान डिस्ट्रिक्ट से। जी वीरेंद्र जी, किनके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं आप? अपनी लड़की के। अपनी लड़की के बारे में? हाँ, लड़का देखते हैं और वीडियो टूट जाता है। जी चलिए, आप पूछिए और सबसे पहले डिटेल दीजिए अपनी बिटिया की आचार्य जी को। आचार्य जी। अच्छा,
ये 11 जनवरी जी जी 88, 11 जनवरी 1988। 88 ना? हाँ हाँ जी। जी, जन्म समय? और दिन के 2 बजे। दिन के 2 बजे। कहाँ पे जन्म हुआ था? शिखर। सीकर, राजस्थान। हाँ जी। जी, क्या जानना चाहते हैं बिटिया के बारे में? ये लड़का नहीं मिल रहा जी, बड़े हम लोग देखते हैं टूट जाता। जी, देखिए जैसे मैंने, अब मैं फ़ोन रख दीजिए और फ़ोन के टीवी के माध्यम से मेरा प्रश्न उत्तर सुनिए। देखिए जैसे मैंने बताया आपको कि मंगल अगर 7वें घर में हो या 8वें घर में शनि हो, और या मंगल शनि दोनों हो, इनमें दोनों बैठे हुए हैं इनके बिटिया के कुंडली में। मंगल भी 8वें घर में बैठे हैं तो मांगलिक भी हैं ये। दूसरी चीज़ की शनि इनके द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। तो ऐसे परिस्थिति में शादी में विलम्ब होना तो स्वाभाविक है, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगले वर्ष में शादी के बहुत अच्छे योग चल रहे हैं और जुलाई के बाद 2018 जुलाई के बाद से शादी के पूर्ण योग है, शादी हो जाएगी। लेकिन शादी से पहले मैं चाहूँगा कि मंगल शनि की शांति करा के आप शादी करें तो वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर कर सकती है बिटिया अगर तो, या बिटिया अगर नहीं कर सकती तो माँ बाप में दोनों में से कोई कर सकता है। एक श्लोक मैं बोल रहा हूँ, उस श्लोक को नोट करके और आप लोग यथाशक्ति जितना भी हो सके उसका उच्चारण करें, पाठ करें, तो इससे सुंदर वर की प्राप्ति होती है और अच्छा रहेगा भविष्य के लिए भी। ओम पत्नीं मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। माँ भगवती की फोटो के तस्वीर के सामने और इस मंत्र का आप पाठ करें, जाप करें तो बहुत लाभकारी रहेगा। बिल्कुल, तो इस श्लोक को आपने नोट कर लिया होगा, ये आशा हम कर रहे हैं। और अगर इस श्लोक का उच्चारण आपकी बिटिया नहीं कर पाती है किसी कारणवश, तो आप या आपकी धर्मपत्नी यानी बिटिया की माता भी इस श्लोक का उच्चारण कर सकती हैं अपनी बिटिया के लिए। उन्हें जीवन में अच्छे वर की प्राप्ति होगी। आचार्य जी, अगर बात की जाए रिश्ते टूटने की, जैसे कि अभी हमारे साथ कॉलर जुड़े और इन्होंने बोला कि बार बार रिश्ता आता है, पक्का भी हो जाता है लेकिन टूट जाता है, और ये सिर्फ इनकी समस्या नहीं है, बहुत सारे जन ऐसे हैं कि बिटिया या बेटे का रिश्ता बार बार होता है, पक्का हो जाता है, शादी की नौबत तक आती है, शादी होने का समय तक आ जाता है, लेकिन फिर से रिश्ता टूट जाता है। क्यों होता है ऐसा? जी, ऐसा इसलिए होता है कि शादी का जो सीधा सा सवाल होता है और संबंध होता है 7वें घर से। जब सप्तमेश पीड़ित हो जाए, जैसे कि इनके कुंडली में मंगल है, मंगल अशुभ ग्रह है, दूसरी चीज़ की शनि भी बैठे हुए हैं साथ में, तो जब मंगल शनि की युति अगर 7वें घर से हो जाए या किसी भी अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, या ज्योतिष के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो 2 या 2 से अधिक ग्रह 7वें घर में बैठ जाए, तभी विवाह में दिक्कत भी आती है या रिश्ता कई बार होकर ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, मैच्योर नहीं हो पाता है। तो जो भी अशुभ ग्रह है उनकी वजह से सारी दिक्कतें आती है। बिल्कुल, ये सभी ग्रहों का ही खेल है इस जीवन में भी और इस संसार में भी। आप सभी से ये कहना चाहेंगे कि अगर आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार का ग्रह दोष है या फिर किसी प्रकार की ग्रह बाधा है, तो आप इसी वक्त कॉल कर सकते हैं और आचार्य जी से अपनी समस्याओं का निवारण जान सकते हैं। चलिए जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर के साथ, जो कि इस समय हमारे साथ लाइन पर है। स्वागत है, आपका नाम बताइए अपना। अमित संघवी। जी अमित जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं नागपुर से बात कर रहा हूँ मैडम। जी अमित जी, किनके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं? मैडम मैं जानकारी चाहता हूँ अपने सिस्टर के बारे में। जी चलिए, आप अपनी सिस्टर की डिटेल आचार्य जी को दीजिए और पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं। आचार्य जी जी बताएं, जन्म तारीख बताएं। जी प्रणाम प्रणाम। गुरु जी, एक बार तो धन्यवाद करना चाहूंगा मैं आपको कि आपने के बताए हुए माहौल से मेरे जो घर में जो अशांति थी वो काफी हद तक दूर हो चुकी है। बहुत लेकिन अच्छा। अभी जो जानना चाह रहा हूँ मैं अपनी सिस्टर के बारे में। जी मेरी सिस्टर का नाम है शिल्पा संघवी जी, और डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ है उसका 12 मई 1990। जन्म समय? जन्म समय रात्रि में 11:32। और कहाँ पे जन्म हुआ था? नागपुर? इनका जन्म नहीं, नागपुर में नहीं, इनका जन्म जो है जलगांव में हुआ था। जलगांव में। जी, जानना क्या चाहते हैं? जानना ये चाहता हूँ, ये जो मेरी सिस्टर है किसी को पसंद करती है और काफी लंबे समय से इनका प्रेम चल रहा है जी। और हमारी ओर से तो कोई दिक्कत नहीं, हमारी फैमिली की ओर से जी। लेकिन जो लड़का है उसकी ओर से दिक्कत है, वो इस शादी के लिए तैयार नहीं है। जी जी। अच्छा, तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या जो जिस लड़के को पसंद करी है उसकी एज इनसे कम है क्या? हाँ, 1 वर्ष कम है। जी जी। लड़का का नाम बता सकते हैं? लड़के का नाम है अमित ठकराल।
जी, देखिए प्रेम विवाह का योग तो पूर्ण रूप से आपके सिस्टर के कुंडली में बना हुआ है, क्योंकि आपका जो सिस्टर की कुंडली है उसमें पंचमेश शुक्र है, और शुक्र के बारे में ऐसा कहा जाता है कि प्रेम संबंध इत्यादि शुक्र ग्रह जो प्रधान होते हैं उनमें बनता है और सफल भी होता है। सफल तब नहीं होता जब किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि हो, लेकिन इनमें अशुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। हाँ, इनकी इस समय दशा अच्छी नहीं चल रही है, जिस वजह से थोड़ी सी विलम्ब हो रही है, देरी हो रही है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि फरवरी के बाद का जो समय आ रहा है वो शादी के लिए बहुत अनुकूल आ रहा है, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, और लड़के वाले खुद अप्रोच करेंगे, खुद बोलेंगे, और फरवरी के बाद शादी हो जाएगी। बिल्कुल आचार्य जी, जैसा कि अभी हमारे जो कॉलर जुड़े और अपनी बहन को लेकर बात कर रहे थे कि किन्हीं से प्रेम विवाह करना चाहती हैं, पहले दोनों ही अगर बात की जाए लड़का और लड़की दोनों की तरफ से शादी के लिए हाँ होती है, फिर अचानक से कैसा होता है प्रेम विवाह में भी, क्यों ऐसा होता है कि या तो लड़की की तरफ से ना हो जाती है या फिर लड़के की तरफ से ना हो जाती है, या फिर परिवार वाले किसी प्रकार के विघ्न डालते हैं, क्यों होता है ऐसा? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, प्रेम होना और प्रेम संबंध को जीवन साथी के रूप में बदल जाना दोनों अलग अलग विषय होता है। जिसका पंचमेश बहुत अच्छी स्थिति में होता है, अच्छी स्थिति का मतलब कि उच्च का हो या अपने घर में हो या किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि ना हो, तो व्यक्ति प्रेम संबंध करता है। लेकिन जीवन साथी तब बनता है जब उस पंचमेश का सप्तम भाव, यानी सातवां घर जीवन साथी के लिए होता है, आप लोग जानते हैं। तो सप्तम भाव के साथ में अगर संबंध होता है, यानी कि पंचम भाव की दृष्टि सप्तम भाव पे हो या सप्तम भाव की दृष्टि पंचम भाव में हो, ये ज्योतिष की टेक्निकल बात है। तो इसको अगर ऐसी परिस्थिति कुंडली में बनती है तब प्रेम संबंध को शादी में परिवर्तित हो जाता है। नहीं तो आदमी प्रेम संबंध करता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि वो जीवन साथी के रूप में प्राप्त हो हमें। इसीलिए डिपेंड करता है कि कुंडली में अगर नहीं भी है तो उसको कुछ उपाय करके, कुछ समाधान करके उस योग को भी मतलब सही किया जा सकता है, जो दोष है उसको दूर किया जा सकता है। लेकिन ये जो होता है पंचमेश को शुभ होने पर और सप्तमेश को शुभ होने पे प्रेम विवाह शादी में परिवर्तित होता है। तो आचार्य जी, अब जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर के साथ जो कि इस समय हमारे साथ लाइन पर बने हुए हैं। स्वागत है, आपका नाम बताइए अपना। मैम, सुमित त्यागी जी बात कर रहा हूँ मैं। जी सुमित जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैम, मैं मेरठ से बात कर रहा हूँ। मेरठ से आप बात कर रहे हैं, किन के बारे में जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं? मैं अपनी जॉब के लिए जानना चाहता हूँ। मैं जहाँ पे भी जाता हूँ मेरी जॉब नहीं लग पाती है। चलिए, आप आचार्य जी से पूछिए जो भी पूछना चाहते हैं और सीधा अपना डिटेल भी बताइए। आचार्य जी जी बताएं, अपना जन्म तारीख बताएं। गुरुजी, मेरा 22 अक्टूबर 1981 में मेरा जन्म है। जी, जन्म समय? जन्म समय शाम को 5 बजे। और कहाँ पे जन्म हुआ था? सर, मेरा किला परीक्षितगढ़ में जन्म हुआ था। जी जी, देखिए कैरियर का जहाँ तक सवाल है, आपका कैरियर का स्वामी गुरु है, और गुरु की जो स्थिति आपके कुंडली में बहुत अच्छी नहीं है। इसीलिए जॉब आपकी लगती होगी, छूट जाती होगी, या जॉब जहाँ करते भी होंगे वहाँ सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा होगा। तो एक तो बृहस्पतिवार के दिन बेसन का लड्डू आप मंदिर में चढ़ाएं, और जो उसमें बचे उसको जो मंदिर के बाहर जो बैठे हुए होते हैं उनको आप बांट दीजिए, पहली बात। दूसरी बात की कोशिश करिए कि गुरुवार के दिन केसर का तिलक अपने माथे पर लगाएं, तो इससे गुरु बहुत मजबूत होते हैं, बहुत लाभकारी होते हैं। जो कैरियर में एक जो सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिल पा रहा है, जो रुकावटें आ रही है, अड़चने आ रही है, वो पूरी तरीके से दूर हो जाएगी। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपके कुंडली में चंद्र मंगल योग यानी कि महालक्ष्मी योग बने हुए हैं, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। आने वाले टाइम में आप जॉब के साथ साथ आप अपना भी कुछ काम करेंगे, व्यापार करेंगे, क्योंकि व्यापार का बहुत अच्छा योग बना हुआ है। इसीलिए आपको जॉब में सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा है या मन नहीं लग रहा है, तो आप आने वाले टाइम में व्यापार करिए, उसमें आपको अच्छी सफलता मिलेगी। और धन योग है, यानी कि व्यापार से ही आप बहुत अच्छा तरक्की कर सकते हैं, धन प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है। आप व्यापार के बारे में भी कभी समय मिले तो सोचिए, आपको जरूर सफलता मिलेगी। बिल्कुल, अगर आप व्यापार के बारे में कभी भविष्य में सोचना चाहते हैं या व्यापार शुरू करना चाहते हैं, तो आपकी कुंडली में ऐसे योग बन रहे हैं जो कि आपको व्यापार में सफलता दिला सकते हैं। और इसके साथ ही अगर कोई परेशानी आती है तो आचार्य मुरारी पांडे जी तो हमारे साथ है ही, हमारी समस्याओं के निवारण के लिए, आपकी समस्याओं के निवारण के लिए। एक और दर्शक है हमारे साथ, आइए अब उनसे जुड़ते हैं। स्वागत है, आपका नाम बताइए अपना। हाँ, नमस्कार जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं और क्या नाम है आपका? जी, मैं पुणे से बात कर रहा हूँ, दिलीप नाम है मेरा। जी दिलीप जी, किन के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं आप? मैं अपने बारे में जानकारी लेना चाहता हूँ। मेरा कोर्ट में चल रहा है कुछ दिनों से।
चलिए जी, आप जी। अपनी डिटेल दीजिए आचार्य जी को। आचार्य जी। अपनी जन्म तारीख बताएं। जी 25 अगस्त जी 1973। 70। 1973 बोला है आपने। 79। 79 जी। 1979। जन्म समय जी रात को 11 बजे का है। और कहाँ पे जन्म हुआ था? जन्म मेरा पुणे में हुआ था। देखिए, जो आपकी कुंडली जिस हिसाब से दिखा रही है, बंधन योग भी बना हुआ है। कोर्ट केस जो चल रहा है आपका पिछले 2.5-3 साल से चल रहा है क्या? जी बिल्कुल गुरु जी। जी देखिए, कोर्ट केस तो अभी और चलेगा, आपको थोड़ा सा इसमें इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि लगभग अक्टूबर के बाद से जो स्थिति मुझे दिखाई दे रही है वो आपके अनुकूल दिखाई दे रही है। तो अक्टूबर तक तो कम से कम चलेगा, उससे ज़्यादा भी चल सकता है। लेकिन सबसे अच्छी बात आपके पत्रिका में है कि कोर्ट केस आपके ही फेवर में रहेगा। इसका जो अंतिम फैसला होगा वो आपके हक में होगा, इसलिए आप समय ज़रूर लगेगा, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हो सके तो मंगलवार के दिन बजरंग बाण का अगर आप पाठ करते हैं तो आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा और बहुत जल्दी निर्णय आने की भी संभावनाएं बनेंगी। बिल्कुल, बहुत जल्दी निर्णय आएगा और जैसा कि आचार्य जी ने आपको बता दिया है कि ये निर्णय आप ही के पक्ष में होगा। थोड़े से उपाय आपको करने हैं, जैसे कि हनुमान बाण का आपको पाठ करना है नित्य या फिर मंगलवार को। अगर इस उपाय को करते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी ये समस्या हल हो जाएगी। दर्शकों, आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपके घर में किसी भी प्रकार की समस्या है, ग्रह बाधा है या फिर ग्रह कलेश रहता है, दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार की समस्या आ रही है, संतान सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा है या फिर विवाह में देरी हो रही है, किसी भी प्रकार की समस्या है आपकी, आप इसी वक्त कॉल कर सकते हो। और किसी कारणवश इस कार्यक्रम से नहीं जुड़ पाते हैं तो आप कार्यक्रम के बाद भी संस्थान के नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर्स लगातार आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर के साथ। स्वागत है आपका, नाम बताइए अपना। जी नमस्कार गुरु जी। जी नमस्कार। नमस्कार जी मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी बताइए। जी हेमंत सिंह हमारा नाम है, ठीक है। जी और मेरा प्रॉपर्टी का बिजनेस है। जी इसे बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस आ रहा है, कोई भी क्लाइंट आ रहा है, सबमिट नहीं होता। अपनी जन्म तारीख पहले बताएं। जी मेरा जन्म तारीख है 15 अप्रैल जी 75। और जन्म समय? 75। जी जन्म का समय है दोपहर 2:35। और जन्म स्थान आपका? दिल्ली ही है। दिल्ली में। जी देखिए, आपको बताना चाहूँगा और आपके माध्यम से मैं सभी को बताना चाहूँगा कि जो प्रॉपर्टी इत्यादि का जो काम होता है वो मंगल से संबंधित काम होता है। जिसकी कुंडली में मंगल बहुत स्ट्रांग होते हैं, मजबूत होते हैं, वो व्यक्ति प्रॉपर्टी इत्यादि काम में सफलता प्राप्त करता है। वो व्यक्ति स्पोर्ट्स के क्षेत्र में बहुत अच्छा सफलता प्राप्त करता है। वो व्यक्ति सेना इत्यादि में भर्ती होता है, जाता है, देश सेवा में तत्पर रहता है। तो आपके कुंडली में मंगल की दृष्टि जरूर पड़ रही है आपके 10वें भाव पे, यानी कि कैरियर के भाव में, लेकिन साथ साथ शनि की भी दृष्टि पड़ रही है। इसीलिए आपको उस तरीके से सफलता नहीं मिल पा रही जिस तरीके से आपको मिलनी चाहिए। दूसरी चीज़ की बहुत ज़्यादा रुकावट आ रही है, जैसे आपने बोला भी, और कुंडली भी वैसे ही दिखाई दे रही है। तो इसीलिए सबसे पहले जरूर है कि शनि की आप शांति कराएं, या हो सके तो स्वयं ओम प्राम प्रीम प्रम स शनिश्चराय नमः इस मंत्र का अगर आप पाठ करें, जाप करें, और शनिवार के दिन अपने सर से कोयला 7 बार घुमा के नदी में विसर्जित करें, प्रवाहित करें, तो आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। और जो आपको रुकावटें आ रही है, अड़चने आ रही है, वो पूरी तरीके से दूर हो जाएगी। बिल्कुल, आपकी सभी अड़चनें, सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। जैसा कि हम आपको पहले भी जानकारी दे चुके हैं कि अगर आप किसी भी प्रकार का अनुष्ठान कराना चाहते हैं, यज्ञ इत्यादि कराना चाहते हैं, या फिर ग्रह दोष के निवारण के लिए यज्ञ कराना चाहते हैं, तो आप संस्थान के नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर एक और दर्शक है हमारे साथ, आइए अब उनसे बात करते हैं। स्वागत है आपका, नाम बताइए अपना। जी विपिन शर्मा है, मैं बेंगलोर से बोल रहा हूँ। जी, किन के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं आप? जी पत्नी के बारे में जानना चाहता हूँ, उसका नाम राधिका है। जी, राधिका जी की डिटेल दीजिए। जी 9 अप्रैल 1986। और जन्म समय? जी सुबह का 11:30 बजे। जी बेंगलोर का है। पंडित जी मैं जानना चाहता हूँ, वो बीमार बहुत रहती है, 2 साल से बहुत ज्यादा बीमार है, बहुत सारा इलाज करा लिया, लेकिन कहीं भी कुछ भी फायदा नहीं मिला है मुझे अब तक। तो पंडित जी वो उसको क्या प्रॉब्लम है, कब तक ठीक हो पाएगी,
उसके लिए क्या किया जाए जिससे कि वो जल्दी ठीक हो जाए? पंडित जी उपाय बताइए प्लीज। जी, मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आपके पत्नी के कुंडली में 3 समस्याएं हैं। पहली बात तो कि ग्रहण दोष बना हुआ है। जिस भी व्यक्ति के कुंडली में अगर ग्रहण दोष बनता है तो उसके हर काम में रुकावट आते हैं, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे करियर से संबंधित हो, या फिर वैवाहिक जीवन से संबंधित। तो एक तो इनके ग्रहण दोष है। दूसरी चीज़ की काल सर्प दोष बना हुआ है। जब राहु केतु के मध्य में सारे ग्रह आ जाते हैं तो काल सर्प दोष का निर्माण होता है और इनकी कुंडली में बना हुआ है। वो भी लग्न से बना है। लग्न का मतलब होगा पहला घर। पहला घर स्वास्थ्य के लिए होता है और पहले 12 घर होते हैं। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि 12 घर कुंडली में होते हैं और हर घर से अलग अलग प्रकार के काल सर्प दोष बनते हैं, यानी 12 प्रकार के काल सर्प दोष बनते हैं। अगर लग्न से बनता है तो व्यक्ति के स्वास्थ्य में दिक्कत रहती ही रहती है। तो एक तो काल सर्प दोष की शांति करानी चाहिए। दूसरी चीज़ कि मंगल की पूर्ण दृष्टि लगन में पड़ रही है, इसीलिए आपकी पत्नी को ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है या फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा इत्यादि भी आ सकता है। ये भी एक समस्या है, ये भी एक बीमारी है। तो मंगल की और राहु केतु के द्वारा जो काल सर्प दोष है उसकी शांति कराएं और साथ में ग्रहण दोष की शांति कराएं। तीनों उपाय कराएंगे तो मैं यकीन के साथ बोल सकता हूं कि जो स्वास्थ्य में दिक्कत आ रही है या स्वास्थ्य के अलावा भी अगर जीवन में कोई भी परेशानी आ रही है तो पूर्ण रूप से दूर हो जाएगी। आचार्य जी, जैसे कि जो कॉलर हमारे साथ जुड़े, आपने बताया कि ग्रहण दोष उनकी कुंडली में बन रहा है। जी। कब बनता है ये ग्रहण दोष? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। यदि कुंडली में राहु अगर एकादश भाव में हो और केतु पंचम भाव में हो और लग्न को मंगल या शनि में दोनों में से किसी की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसे परिस्थिति में ग्रहण दोष बनता है। और वो खासतौर पे केवल कैरियर ही नहीं, केवल स्वास्थ्य ही नहीं, केवल जीवन साथी का ही रूप में परेशानी नहीं देता है, जीवन से जुड़े हुए हर क्षेत्र में रुकावट पैदा करता है। तो ये ध्यान देना हो कि किसी भी प्रकार की अगर किसी भी व्यक्ति के कुंडली में अगर ग्रहण दोष है तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, उसको जरूर उपाय करने चाहिए। उसे उपाय करने से वो बहुत जल्दी सकारात्मक फल देना शुरू कर देता है। बिल्कुल। तो दर्शकों, आपने जान लिया है कि अगर आपकी कुंडली में ग्रहण दोष बना हो तो किस तरह की समस्याएं उत्पन्न कर सकता है, इसलिए ज़रूरी है कि आप ग्रहण दोष का निवारण कर लें। और अगर आपकी कुंडली में ग्रहण दोष बना हुआ है तो आप संस्थान के माध्यम से भी इस दोष का निवारण करवा सकते हैं। प्रशिक्षित विद्वान, प्रशिक्षित पंडित जो हैं इस संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं, जो कि आपकी समस्याओं को सुनते हैं और उनके निवारण के लिए यज्ञ इत्यादि करते हैं। दर्शकों, यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, यानी अल्प विराम का। जल्द लौटते हैं और सुनते हैं आपकी समस्याएं। हमारे संस्थान विद्वान पंडितों द्वारा संपूर्ण विधि विधान से सभी प्रकार के वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ एवं ग्रहों की शांति की जाती है। संपर्क करें 9211309090। हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम जीवन रत्नम में। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे मार्गदर्शन के लिए आचार्य मुरारी पांडे जी, और आपको आपके जीवन की समस्याएं तो बता ही रहे हैं। और जैसा कि हमारा आज का विषय है विवाह में देरी होना या फिर विवाह में परेशानी आना, चाहे वो किसी भी प्रकार का विवाह हो, प्रेम विवाह हो या फिर अरेंज मैरिज हो, आपकी किसी भी समस्या के निवारण के लिए हमारे साथ आचार्य जी जुड़े हुए हैं। आइए उनसे जानते हैं कि अगर विवाह में किसी भी प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, पति पत्नी में अगर अनबन बनी रहती है, तो इसका निवारण क्या है। आचार्य जी, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, शादी हो जाती है लेकिन जीवन भर लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, बन नहीं पाती है, दाम्पत्य जीवन को खुशी से वो व्यतीत नहीं कर पाते हैं, क्यों होता है ऐसा? जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, जब हम कुंडली मिलाते हैं ना तो उसमें अष्ट गुण मिलान होता है, यानी कि 36 अंक जो गुण मिलान बोलते हैं हम जिसको, उसमें 36 गुण होते हैं। उसमें हम लोग को कम से कम 18 या उससे ज़्यादा मिलने जरूरी होता है। यदि हर वर्ण के लिए, जैसे ब्राह्मण के लिए, क्षत्रिय के लिए, वैश्य के लिए और शूद्र के लिए अलग अलग दोष निर्धारित किया गया है हमारे शास्त्रों में, जो हम उसको आजकल मैं देखता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है उस विषय में। जैसे कि नाड़ी दोषस्तु विप्राणाम, जो ब्राह्मण होते हैं उनके लिए नाड़ी दोष नहीं होना चाहिए। अगर नाड़ी दोष है तो बिल्कुल भी किसी भी परिस्थिति में शादी नहीं करनी चाहिए। गण दोषस्तु क्षत्रियाणाम, जो गण दोष होता है वो क्षत्रियों के लिए होता है। वर्ण दोषस्तु वैश्यानाम,
यानी जो वर्ण दोष होता है वो बनिया इत्यादि के लिए, वैश्य के लिए होता है। और योनि दोषस्तु शूद्राणाम, यानी शूद्र जो लोग होते हैं या जो चतुर्थ वर्ण के जो लोग होते हैं उनके लिए योनि दोष देखा जाता है। अब आजकल हम क्या करते हैं कि नाड़ी दोष सब में हम देखते हैं, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, हम वर्ण दोष भी सब में देखते हैं। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि हर वर्ण के लिए अलग अलग दोष है। तो ब्राह्मण को तो नाड़ी दोष वाले दोष में शादी करनी ही नहीं चाहिए। इसलिए अगर हमें छोटी छोटी चीज़ों को हम ध्यान में रख के अगर हम शादी करते हैं, कुंडली मिलाते हैं, तो मैं यकीन के साथ बोल सकता हूँ कि वैवाहिक जीवन बहुत अच्छी रहेगी और दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन इसको हम इग्नोर कर देते हैं या हमें जानकारी बस हम इसके नहीं ध्यान देते हैं, तब भी ये वैवाहिक जीवन में जो खटपट होती है, वैचारिक मतभेद होते हैं, इन सारी वजहों से भी समस्याएं आती रहती है। तो कुंडली मिलाते समय ये छोटी छोटी चीज़ों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमारे संस्थान में विद्वान पंडितों द्वारा संपूर्ण विधि विधान से सभी प्रकार के वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ एवं ग्रहों की शांति की जाती है। संपर्क करें 9211309090। चलिए बात करते हैं अपने कॉलर के साथ जो कि इस समय हमारे साथ लाइन पर बने हुए हैं। स्वागत है, आपका नाम बताइए अपना। जी, मैं सोनू सिंह बात कर रहा हूँ। जी सोनू जी, किन के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं? हेलो जी, किन के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं आप? अपने विषय में जानना चाहता हूँ। चलिए पहले अपनी डिटेल दीजिए आचार्य जी को और फिर अपना प्रश्न रखिए। आचार्य जी, 2 फरवरी 1982 का मेरा जन्म तारीख है। जन्म समय? सुबह के 7 बजे। और जन्म स्थान? दिल्ली। जी, क्या जानना चाहते हैं आप? मेरा शादी हुए 4 साल हुआ, बट मेरी जो पत्नी है क्या है कि मेरे साथ नहीं रह रही है और मेरा एक्स्ट्रा अफेयर भी है, जो कि पत्नी जो कि मेरे साथ नहीं रहना चाहती है और अभी ऐसा टाइम आ गया है जो कि मैं भी उनके साथ नहीं रहना चाहता हूँ। तो मैं ये जानना चाहता हूँ क्या मेरा जो ये एक्स्ट्रा अफेयर है इसको मैं मैरिज के रूप में बदल सकता हूँ दूसरा, और क्या मैं पहले शादी से छुटकारा पा सकता हूँ? आपने पहली शादी किया ही क्यों था जब आपको ऐसा करना था? क्योंकि जो पत्नी जो है वो मुझसे पता नहीं ऐसा क्यों है कि गुस्सा हो जाती है, छोटी छोटी बातों को लेकर अपने घर चली जाती हैं और मैं बहुत कोशिश करता हूँ उनको मनाने के लिए, लेकिन वो मानती ही नहीं है। ऐसा पता नहीं क्या है, मैं बार बार पूछता हूँ लेकिन कोई उनका फीडबैक मेरे तरफ से नहीं होता है कि क्या है क्या नहीं है। जी, मैं बता दूँ। पहली बात तो कि पत्नी नाराज़ होती है छोटी छोटी बातों पे, तो उसका तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अब किसी और के साथ में हम मेंटली अटैचमेंट हो जाए, हमारा अफेयर हम दूसरे साथ में शुरू कर दें, एक कतई सही नहीं है। और मैं कभी भी सलाह नहीं दूंगा कि आप इस प्रकार के अपने पहले पत्नी को छोड़कर दूसरे पे अफेयर करिए। और कोई भी दुनिया की कोई भी स्त्री स्वीकार नहीं करेगी कि उसको रहते हुए आप किसी और के साथ में अफेयर करें, तो गुस्सा करेगी, स्वाभाविक बात है। जहाँ तक आपके कुंडली की बात मैं बताऊं, कुंडली में आपके प्रेम तो संबंध के योग तो बने हुए हैं, लेकिन वो सफल नहीं होंगे वैवाहिक जीवन के लिए। इसीलिए आप अपने पहले पत्नी को ही आप रिक्वेस्ट करिए, मनाइए और उनको समझिए। देखिए, आप जब उनको समय दीजिएगा, उनसे बात करिएगा, उनकी भावनाओं को समझिएगा, तो वैवाहिक जीवन वैसे ही बहुत सारी छोटी छोटी समस्याएँ दूर हो जाएंगी। उनको मुझे आपके कुंडली के माध्यम से दिखाई दे रहा है कि आप उनको समय नहीं दे रहे हैं, उनकी बातों को आप सुन नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं उनको, इसीलिए आपको दिक्कत आ रही है। इसीलिए आप परमात्मा ने जो आपको दिया है एक संबंध बना के और आपने एक समाज के तौर पे उनको पत्नी के रूप में ग्रहण किया है, उन्हीं के साथ जीवन निर्वाह करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और आपके आने वाले समय के लिए भी अच्छा रहेगा। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि अगर आप प्रेम विवाह के बारे में या प्रेम विवाह में आप पढ़ते हैं तो आपको मुसीबत भी आ सकती है, समस्याएँ भी आ सकती है, आपको कानूनी अड़चनें भी आ सकती है। इसीलिए आप उससे दूर ही रहें तो ही आपके लिए अच्छा रहेगा और आपके भविष्य के लिए भी अच्छा रहेगा। बिल्कुल, तो आपने जानकारी प्राप्त कर ली है। और देखिए, ये कहा जाता है कि पति पत्नी एक ही गाड़ी के 2 पहिए होते हैं और अगर इनमें से किसी भी पहिए में खराबी आती है या समस्या आती है तो गाड़ी चलना बंद हो जाती है या फिर दिक्कतें उत्पन्न हो जाती हैं। ज़रूरी है दोनों बैलेंस बनाकर चले। कोई समस्या है तो आपसी बातचीत करके इस समस्या का निवारण निकाला जाए, लेकिन आपने इस समस्या का निवारण बिल्कुल अलग तरीके से निकाला है जो कि बिल्कुल सही नहीं है। आचार्य जी, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, इन्होंने कहा कि मेरी पत्नी के साथ मेरी बनती नहीं है, कारण था एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, यानी एक और संबंध होना, जिसे कि समाज या कोई भी व्यक्ति एक्सेप्ट नहीं करता है, स्वीकार नहीं करता है। क्यों इस तरह की समस्याएं आती हैं अक्सर दाम्पत्य जीवन में? देखिए, इसका सीधा सा तात्पर्य होता है कि हम
इतने ज़्यादा महत्वाकांक्षी हो गए हैं और हम एक दूसरे को समय नहीं दे पा रहे हैं। हम अपने बच्चों तक के समय नहीं दे पा रहे हैं, इसीलिए बच्चे हमसे दूरी बनाने लगते हैं। कोई बच्चे हमसे अपने दिल की बात नहीं बताते हैं, मन की बात नहीं बताते, फिर वो गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। तो संबंध कोई भी हो, रिलेशन कोई भी हो, ज़रूरत होता है उसको समय देने की। और समय का मतलब नहीं कि हम उसके साथ बैठे हुए हैं, उसके साथ है और हम अपने मोबाइल में लगे हुए हैं, ये समय नहीं होता है। क्वालिटी टाइम दीजिए। क्वालिटी टाइम क्या होता है कि उसके बातों को समझिए, वो क्या चाहती है या हमारे बच्चे क्या चाहते हैं, उसको हम एक अनुभव करें। जब हम उसको समय देंगे, वो अपनी बातें हमसे शेयर करेगी, तो कभी भी ऐसी दिक्कत नहीं आ सकती। समस्या तभी आती है जब हम उसको इग्नोर करते हैं, हम अपनी दुनिया में मस्त हो जाते हैं, चाहे वो पत्नी के लिए हो या पति के लिए हो, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तो ज़रूरत यह है कि हम एक दूसरे को समय दें, एक दूसरे को समझें। और कहीं ना कहीं इसका रोल ग्रहों के साथ भी होता है, क्योंकि कुंडली में पंचम भाव यानी कि पंचमेश अगर पीड़ित हो जाता है तो व्यक्ति का जो माइंड है वो दूसरी जगह डाइवर्ट हो जाता है। तो उस ऐसी परिस्थिति में भी हमें थोड़ा किसी अच्छे ज्योतिष से भी सलाह लेनी चाहिए कि अगर इस प्रकार की स्थिति है तो उसको अगर हम निदान करें, हर समस्या का समाधान होता है। ज्योतिष की यही खूबसूरती है कि समस्या तो है लेकिन उसका समाधान भी मिलता है। तभी हम लोग सभी लोग ज्योतिष के ऊपर विश्वास करते हैं और इससे जुड़ते हैं। इसलिए अगर किसी भी प्रकार की ऐसी समस्या है, आप सभी के जीवन में कोई भी इस प्रकार की समस्या है, पत्नी के जीवन में ऐसा है या पति के जीवन में कोई इस प्रकार की दिक्कत है, तो आप संपर्क करें, हमसे करें या किसी से भी करें। संपर्क करके और पंचम भाव के में अगर कोई अशुभ ग्रह है या कोई अशुभ ग्रह की दृष्टि है तो उसको दूर करेंगे तो जरूर ये समस्या दूर हो जाएगी। बिल्कुल, अगर जीवन में कोई भी समस्या है इस प्रकार की आपके जीवन में या आपके किसी भी रिश्तेदार या परिवार में से किसी व्यक्ति या महिला के साथ इस तरह की समस्या चल रही है तो आप इसी वक्त कॉल कर सकते हैं संस्थान के नंबर्स पर। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर आपको लगातार दिखाई दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कार्यक्रम में जुड़ते हैं अपने अगले दर्शक के साथ। जी स्वागत है, आपका नाम बताइए अपना। नमस्कार, मेरा नाम अपर्णा मिश्रा बात कर रही हूँ। जी अपर्णा जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैम मैं अभी लखनऊ से बात कर रही हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 10 अगस्त 1994। 10 अगस्त 1994। जन्म हुआ था रात को 12:15 पे बरेली में। बरेली में आपका जन्म हुआ है। पूछिए आचार्य जी से क्या पूछना चाहती हैं आचार्य जी। आचार्य जी मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं जिससे प्यार कर रही हूँ उससे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन हमारे जीवन में समस्या इस प्रकार की मैं खुद कभी कभी कंफ्यूज हो जाती हूँ कि ये रास्ता मेरे सही है या गलत है, और मेरे परिवार में एक्सेप्ट करने के लिए बहुत मुश्किल है उस चीज को। जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या आप जिसको पसंद करती है उसकी कास्ट अलग है क्या? हाँ, उसकी कास्ट अलग है जी, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके कुंडली में प्रेम संबंध के योग हैं और प्रेम विवाह के भी योग बने हुए हैं। इसलिए आप परेशान मत होइए और प्रेम विवाह आप करेंगी और सफल भी रहेगा आपके लिए। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आपका जो पंचमेश है वो है बुध, वो है नीच के, यानी कि वो अशुभ स्थिति में है। तो एक आप पन्ना धारण करिए या हो सके तो गणेश जी को बुधवार के दिन आप दुर्वा चढ़ाएँ, घास चढ़ाएँ और ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का 11 बार 21 बार जितना भी संभव हो इसका पाठ करें, जाप करें, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आपकी प्रेम विवाह हो जाएगी। इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि परिवार के खिलाफ बिल्कुल मत जाइएगा। परिवार को मनाइए, पेरेंट्स को मनाइए, रिक्वेस्ट करिए और जिसको आप पसंद करते हैं उनसे मिलवाइए, बात करें। मुझे लगता है कि आपकी बात बन जाएगी। बिल्कुल, आपकी बात निश्चित तौर पर बन जाएगी अगर आप पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने परिवार के सामने अपनी इस बात को रखेंगे। आचार्य जी, प्रेम विवाह की बात की जाए तो बहुत जल्दी हमारा समाज जो है स्वीकार नहीं करता है इस विवाह को। परिवार में बहुत तरह की अड़चनें सामने आती हैं, जाति को लेकर, धर्म को लेकर। कई बार ऐसा होता है कि किसी अलग जाति में शादी करने जैसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, प्रेम विवाह होने की बात आती है। क्यों इस तरह की स्थितियां आती हैं? जी देखिए, प्रेम होना कोई गलत नहीं है। अब प्रेम हमारे आज नहीं हो रहे हैं, ये आदि अनादि काल से जब से सृष्टि है तब से प्रेम है और प्रेम होना भी चाहिए। लेकिन हम जरूरत है कि हम प्रेम कर किससे रहे हैं और प्रेम की परिभाषा अलग अलग है। एक माँ भी एक बेटे से प्रेम करती है, एक बेटा माँ से प्रेम करता है, एक पिता पुत्र में प्रेम होता है, प्रेमी प्रेमिका में प्रेम होता है। लेकिन प्रेम
करना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें समाज को भी, अपने परिवार को भी, और हमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख के प्रेम करना चाहिए। और प्रेम को भी एक दिशा देनी चाहिए। ये नहीं कि हम अपने सुख के लिए, हम दूसरे को यूज करने के लिए हम प्रेम कर रहे हैं, दूसरे को चीट करने के लिए हम प्रेम कर रहे हैं, या प्रेम के दिखावा कर रहे हैं, वहाँ पे समस्या आती है। और जहाँ तक है कि शादी करना, तो प्रेम संबंध भी शादी से होता है, लेकिन हम जिस संस्कार से आते हैं, जिस समाज से आते हैं, या जो हमारी भारतीय जो परंपरा है, उसमें अभी तो खैर बहुत ज़्यादा परिवर्तित हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन पुरानी परंपरा है जो प्रेम विवाह को स्वीकार नहीं करती है। लेकिन मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगर प्रेम संबंध कोई कर रहा है, कोई भी कन्या कर रही है, कोई लड़का कर रहा है, अगर वो अच्छा है और दोनों परिवार के लिए अच्छा है, वो संस्कार युक्त है और वो लड़की सुशील है, तो विवाह करना चाहिए। ये रूढ़िवादिता को धीरे धीरे हम लोग को बदलना चाहिए, बशर्ते परिवार का भी निर्णय होना चाहिए। हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि परिवार के निर्णय को दरकिनार करके और पेरेंट्स के खिलाफ जाके हम ऐसा डिसीजन लें, तो क्षणिक सुख तो आपको मिलेगा, लेकिन दीर्घकालिक आपको अच्छा नहीं रहेगा। क्योंकि माँ बाप की अगर दुआ नहीं मिलेगी, आशीर्वाद नहीं मिलेगा शादी के समय में, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में परेशानी आएगी। इसलिए मैं प्रेम विवाह के खिलाफ नहीं हूँ। प्रेम विवाह जरूर करें, लेकिन अपने परिवार को सम्मिलित करके माँ बाप के स्वीकारोक्ति के साथ करें तो बेहतर रहेगा। आचार्य जी, ये तो आपने हमें बता दिया कि रूढ़िवादिता कहीं ना कहीं ख़त्म होनी चाहिए, समाप्त होनी चाहिए, लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि हम किसी और जाति के लड़के या लड़की से प्रेम करने लगते हैं और उसी से विवाह करना चाहते हैं, लेकिन पारिवारिक दृष्टि से कहीं ना कहीं ये सही नहीं माना जाता है या स्वीकार नहीं किया जाता है परिवार की तरफ से। प्रेम विवाह में इस तरह की परिस्थितियां कब आती है? क्या यहाँ पर भी ग्रहों का ही खेल होता है? जी, जैसे मैंने बताया कि ग्रहाधीनम जगत सर्वम, ग्रहों के अधीन ही सारा संसार है, तो संसार में हम सभी है। तो जो भी निर्णय होता है, जो चीज़ भी परिवर्तन होता है, वो ग्रहों से संबंधित ही होता है। जहाँ तक अंतर जातीय विवाह का आपने प्रश्न पूछा कि ग्रहों से संबंधित इसका क्या होता है, तो कुंडली में एक होता है दारा कारक ग्रह। दारा कारक ग्रह का तात्पर्य हुआ कि जो कुंडली की जो डिग्री होती है, जो अंश होते हैं ग्रहों की, जिस ग्रह का सबसे कम अंश होता है उसको हम दारा कारक ग्रह बोलते हैं। ये कोई अच्छे ज्योतिषी आपको समझा पाएगा, इसलिए अगर यहाँ पे बहुत अच्छा नहीं समझ पाते हैं तो आप बाद में भी हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम विस्तार पूर्वक इसको बताएंगे। तो जो दारा कारक ग्रह किसी भी व्यक्ति की कुंडली बन जाता है, उसमें भी अगर शनि बैठ हो जाए, या मंगल हो जाए, या राहु हो जाए, या केतु हो जाए, या अशुभ ग्रह कोई अगर दारा कारक ग्रह हो जाता है, तो ज़्यादा चांस ये होता है कि हमारी जो शादी होती है या हमारा जो प्रेम संबंध होता है वो अदर कास्ट में होता है। तो अगर किसी मतलब परिवार स्वीकार नहीं करता है कि अदर कास्ट में हम नहीं कर सकते, या परिवार नहीं मान रहा, हम चाहते हैं, फिर भी ऐसी परिस्थिति आती है, तो जो दारा कारक ग्रह है उसके अगर हम शांति करें, उसका हम उपाय करें, तो जो रुकावटें आती है, अड़चनें आती है, वो दूर हो जाती है। बिल्कुल। आचार्य जी, अगर विवाह की बात की जाए, दाम्पत्य जीवन की बात की जाए, तो एक ऐसा नासूर है जो कि बड़े से बड़े रिश्ते को तहस नहस कर लेता है, उसे हम कहते हैं शक। और पति पत्नी के बीच या किसी भी प्रकार का विवाह हो, अरेंज मैरिज हो, लव मैरिज हो, शक अगर उत्पन्न हो जाता है तो दोनों ही विवाह टूट जाते हैं, समस्याएं बहुत ज्यादा आ जाती हैं, यहाँ तक कि एक दूसरे के लिए जानलेवा तक बन जाते हैं पति पत्नी। क्यों शक जैसी परिस्थितियां सामने आती हैं? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। शक का कोई इलाज नहीं है, लेकिन ग्रहों के माध्यम से अगर मैं देखूं तो एक बहुत खुशहाल जीवन आदमी जीता है, बहुत अच्छी मतलब वैवाहिक जीवन चल रही होती है। लेकिन किसी भी पति पत्नी में अगर शक की बीमारी आ जाती है, शक आ जाती है, तो अच्छे खासे खुशहाल जीवन भी परेशानी में तब्दील हो जाता है, और यहाँ तक कि विवाह भी खंडित हो जाता है, टूट जाता है, कोर्ट केस में भी बातें चल जाती है। ये कब होता है कुंडली में, मैं आपको बताना चाहूँगा। यदि लग्नेश हो गया पहले घर का स्वामी, अगर वो नीच हो जाए, नीच यानी कि अशुभ स्थिति में हो जाता है, और उसका सीधा सा संबंध अगर सातवें घर से हो जाए, यानी जीवन साथी से हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति में हर चीज़ में शक करता है। वो कहीं भी आप कितना भी आप अपने आप को एक्सप्लेन कर दीजिए, अपनी सच्चाई सामने रख दीजिए, लेकिन लगेगा उसको कि ना, इसमें ज़रूर कोई ना कोई बात हमसे छिपाई जा रही है, इसमें कुछ ना कुछ बातें जो ऐसी है जो हमसे नहीं बताई जा रही है, तो शक पैदा हो जाता है। तो लग्नेश अगर कमज़ोर हो जाए या लग्न के ऊपर किसी अशुभ ग्रह की भी दृष्टि पड़ जाती है, तो व्यक्ति के अंदर शक की भावनाएं आ जाती है। बिल्कुल। तो देखिए, जैसा कि आचार्य जी ने कहा है कि शक का कोई इलाज नहीं होता है, अगर उसका इलाज करना चाहते हैं तो आप स्वयं कर सकते हैं।
तो थोड़ा सा सोचिए, समझिए। जिस पर आप शक कर रहे हैं किसी भी समस्या को लेकर या किसी भी बात को लेकर, उनसे बात कीजिए, चीज़ों को एक्सप्लेन कीजिए, तब कहीं ना कहीं आप इस तरह की समस्या से बाहर निकल सकते हैं। और अगर आप कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, अगर इस तरह की परिस्थितियों के निवारण के लिए, तो आप संस्थान के नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर्स आपको लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर दर्शक जुड़ गए हमारे साथ, आइए अब उनसे बात करते हैं। स्वागत है, आपका नाम बताइए अपना। नमस्कार गुरु जी। जी नमस्कार जी, मेरा नाम मुकेश मिश्रा है। जी मिश्रा जी बताएं। मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है 25/12/1982। जी जन्म समय 12 बजे दिन में। जी जन्म स्थान मुंबई है। बिल्कुल, मेरा विवाह में बहुत अड़चने आ रही है। क्या अड़चन आ रही है विवाह में? विवाह होते होते कट जा रहा है, हो नहीं पा रहा। 5-6 रिश्ते आ चुके हैं लेकिन बात बन नहीं पा रही है। आप मांगलिक है, मांगलिक की शांति कराया आपने? नहीं गुरु जी, अभी तक नहीं कराया। जी पहली बात तो कि आप मांगलिक हैं और आपका जो मंगल है द्वादश भाव में बैठा हुआ है, यानी कि आप मांगलिक है, इसकी आप शांति कराए। दूसरी चीज़ की राहु की पूर्ण दृष्टि आपके लग्न पे पड़ रही है, ये भी एक कारण होता है विवाह जीवन में देरी होने का। इसलिए साथ में मंगल के साथ साथ राहु की शांति कराएं। मैं यकीन के साथ बोल सकता हूँ कि शादी बहुत जल्दी होगी और कुंडली के हिसाब से अप्रैल के बाद भी शादी के अच्छे योग हैं। अगर आप इस ग्रह दोष को निवारण जल्दी से जल्दी करा लें तो अप्रैल के बाद आप खुद ही फ़ोन करके बताएंगे कि गुरुजी हमारी शादी हो गई। बिल्कुल, तो आपको यहाँ पर खुशखबरी मिलने वाली है। आचार्य जी ने आपको बता ही दिया है। आचार्य जी, जैसा कि अभी आपने इन दर्शक की कुंडली को देखा और आपने बताया कि मांगलिक दोष कहीं ना कहीं इनकी कुंडली में बना हुआ है। बहुत टाइम हमने ये सुना है कि मांगलिक दोष अगर हो तो विवाह में बहुत तरह की समस्याएं आती हैं। क्यों आती हैं? मांगलिक दोष इतना ज़्यादा गंभीरता से क्यों लिया जाता है विवाह के मामले में? जी देखिए, केवल विवाह के मामले में ही मांगलिक दोष को गंभीरता से लिया जाता है, अन्यथा मांगलिक दोष इसको हम दोष नहीं कहेंगे, इसको योग कहेंगे। इसका मैं आपको विस्तार पूर्वक बताना चाहूँगा, क्योंकि जो लोग मांगलिक होते हैं एक अंदर से उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है, उसके अंदर एक एक्स्ट्रा एनर्जी होती है। एक हर चीज़ को, इम्पॉसिबल काम को भी वो पॉसिबल मान के काम करते हैं, उसमें सफलता भी प्राप्त होती है। तो ये बहुत प्लस पॉइंट होता है। शादी के समय मांगलिक व्यक्ति को मांगलिक जीवन साथी का चुनाव करना इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो लोग मांगलिक होते हैं बहुत एग्रेसिव होते हैं। एक जीवन जीने का जो उनकी नज़रिया होता है वो बहुत फास्ट फॉरवर्ड होता है, बहुत तेज़ी से वो आगे बढ़ना चाहते हैं। और आपने जैसा प्रोग्राम के शुरू में बोला कि वैवाहिक जीवन जो होता है वो 2 पहिए होते हैं गाड़ी के, तो वैसे ही अगर एक बहुत फास्ट सोचेगा, एक बहुत तेज़ उसकी सोच होगी और एक का बहुत स्लो होगा तो गाड़ी रफ्तार नहीं पकड़ेगी और कहीं ना कहीं डिसबैलेंस होगी और दिक्कत आ जाएगी। ठीक उसी तरीके से हमारे वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ जाती है। इसीलिए अगर एक बहुत तेज विचारधारा के है तो दूसरा भी उसके साथ ही होना चाहिए, जैसे कि उसका भी सोच और दोनों का सोच एक जैसा हो, दोनों का एक जीवन जीने की तरीका वो एक जैसा हो। इसमें वैवाहिक जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ जो समस्या आती है वो दूर हो जाती है। इसीलिए दोनों मांगलिक होना जरूरी होता है विवाह के लिए, अन्यथा मांगलिक कोई भयावह नहीं है, मांगलिक होना कोई अपराध नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। इसलिए बिल्कुल भी परेशान ना हो। मांगलिक होना मैं बहुत अच्छा मानता हूँ पर्सनली तौर पे, और मैं बहुत सारे जो कुंडली को ऐसा रिसर्च के रूप में किया हूँ और अनुभव किया हूँ, देखा भी हूँ। जो लोग मांगलिक होते हैं वो जीवन में बिना किसी के सहारे अपने कर्मठता के वजह से, अपने हार्ड वर्किंग की वजह से बहुत ऊंचे तक ऊंचाई प्राप्त करते हैं और बहुत तेज़ी से तरक्की करते हैं। इसीलिए आप अगर मांगलिक है तो आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होइए, और बस शादी के समय मांगलिक होना जरूरी होता है, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। बिल्कुल, और अगर आप मांगलिक हैं या आपके बच्चे मांगलिक हैं तो आपको उनके लिए एक ऐसे ही वर या वधू की तलाश करनी होगी जो कि स्वयं मांगलिक है। और जैसा कि आचार्य जी ने इस भ्रम को खंडित कर दिया है कि मांगलिक दोष नहीं होता, ये एक योग होता है जो कि बहुत अच्छा योग होता है, जीवन में सफलताएं दिलाने वाला योग होता है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर मांगलिक योग, जिसे कि दोष के नाम से जाना जाता है, अगर आपकी कुंडली में है तो आप इसके निवारण के लिए भी हमारे संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। नंबर्स लगातार आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर एक और दर्शक है हमारे साथ, आइए अब उनसे बात करते हैं। स्वागत है, आपका नाम बताइए अपना। हमारा नाम है राजकुमार। जी राजकुमार जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? बिहार से बोल रहे हैं। बिहार से बात कर रहे हैं। किन के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं आप? हम जो है, एक हमारा जमीन है जी, और उस पे जमीनी की बात जो है कोर्ट कचहरी वगैरह भी चल रहा है जी, तब तक सॉल्व हो जाएगा। चलिए आप अपना प्रश्न आचार्य जी से स्वयं कीजिए और अपनी डिटेल भी दीजिए। आचार्य जी।
जी, अपनी जन्म तारीख बताएं। जी 5 मार्च है 5 मार्च 87। और जन्म समय शाम को 3 बजे है। कहाँ पे जन्म हुआ था आपका? पटना बिहार में हुआ था। जी, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? हमारे जो जमीनी विवाद है कुछ जी। समय से जो है कोर्ट कचहरी वगैरह चल रहा है और वो सॉल्व नहीं हो पा रहा है। जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी विवाद होता है उसका कुंडली में हम चौथे घर से विचार करते हैं। चौथा घर का स्वामी आपका शुक्र है, उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। दूसरी चीज़ कि राहु की महादशा इस समय आपकी चल रही है। इस समय मैं आपको बताना चाहूँ कि बिल्कुल भी आप जल्दीबाजी ना करें। कोर्ट केस में अगर मामला चला गया है तो बिल्कुल शांति से इस समय को निकालें, क्योंकि राहु जो है मामले को और फंसाते हैं और ज़्यादा उलझनें पैदा करते हैं, और जितना आप इस उलझन से निकलना चाहेंगे उतना ही और उलझते जाएंगे। इसीलिए मेरा पर्सनली तौर पे सलाह है आपके कुंडली के माध्यम से कि आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, थोड़ा सा समय का इंतजार करिए। समय का इंतजार करने के बाद स्वतः आपके अनुकूल रिजल्ट आएगा और ये विवाद पूरी तरीके से दूर हो जाएगी। लेकिन मैं आपके कुंडली के माध्यम से बता दूं कि ये विवाद कोर्ट में जरूर चला गया है, लेकिन ये बाहर ही सलटेगा, यानी कि जो आपसी समझौता करके ही इस समस्या का समाधान निकलेगा। इसलिए मैं चाहूँगा कि इसको बाहर ही, यानी कि आपसी समझौते से ही इसको निकालने का आप लोग प्रयास करें तो आपको सफलता मिलेगी। साथ में राहु की शांति जरूर करिए। अगर आप किसी योग्य ब्राह्मण से संपर्क करके राहु के मंत्रों का जाप कराइए। अगर आप नहीं करा सकते तो स्वयं ओम रांग राहवे नमः इस मंत्र का आप जाप करें, पाठ करें तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा और इस विवाद से आप दूर हो जाएंगे। बिल्कुल, तो आपने अपनी समस्या का निवारण जान ही लिया है और दर्शकों आपसे भी कहना चाहेंगे कि अगर आपके जीवन में या फिर घर परिवार में किसी के साथ ऐसी समस्या बनी हुई है कि आपको प्रॉपर्टी के चलते या फिर विवाह संबंध के चलते कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ रहे हैं और इस समस्या का निवारण जानना चाहते हैं, तो आप संस्थान के नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। यकीन मानिए आचार्य मुरारी पांडे जी आपकी समस्याओं के निवारण के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, हर संभव उपाय आपको बताएंगे। लेकिन आपको कॉल करना होगा संस्थान के नंबर्स पर जो कि आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। आचार्य जी, जैसा कि बात चली है कोर्ट कचहरी की और हमारे साथ कई दर्शक भी जुड़े थे जिन्होंने बात की कि विवाह में अड़चने तो आई ही, साथ ही साथ जब विवाह हुआ तो विवाह होने के बाद कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं क्योंकि तलाक का केस चल गया है। क्यों इस तरह की समस्याएं सामने आती हैं, क्यों तलाक जैसी समस्या आती है और फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर क्यों काटे जाते हैं? जी, आपके माध्यम से मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि परेशानी तो आती है, लेकिन परेशानी बहुत ज़्यादा समस्याएं तब पैदा कर देती है जब मामला कोर्ट में चला जाता है, जब पुलिस में मामला चला जाता है। और ये तब जाता है जब हमारी कुंडली में 8वां घर का योग अगर 12वें घर से बनता है, तब इस प्रकार की समस्या आती है। हम पुलिस केस हमारे ऊपर हो जाता है या कोर्ट कचहरी में मामला चला जाता है, तो इसका भी समाधान होता है। अगर किसी के कुंडली में अष्टम भाव का स्वामी अगर द्वादश भाव में बैठ जाए या द्वादश भाव के स्वामी अगर अष्टम भाव में बैठ जाए तो इस प्रकार की समस्याएं आती है। तो अगर आपको पहले से जानकारी हो या अगर नहीं भी जानकारी है तो आप किसी योग्य अच्छे ज्योतिषी से संपर्क करके और इस प्रकार के अगर योग कुंडली में बन रहा है तो उसको आप शांति कराएं और इसका निवारण करें तो दूर भी हो जाता है। अगर ऑलरेडी आपका केस चल रहा है तो ऐसी परिस्थिति में भी अगर अष्टम भाव के स्वामी का या द्वादश भाव के स्वामी का हम उपाय कराएंगे तो जो कोर्ट केस है बहुत जल्दी उसका निर्णय आ जाएगा और हमारे पक्ष में आएगा। लेकिन आपके एक बात और बताएं, आपके पक्ष में तभी आएगा जब आप सही होंगे। आप गलत होंगे, आपके पक्ष में आप बोल लीजिएगा आचार्य जी ने बोला कि हमारे पक्ष में आ जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें आपको राहत जरूर मिलेगी, इस बात को मैं यकीन के साथ बोल सकता हूँ। एक और दर्शक है हमारे साथ, आइए अब उनसे जुड़ते हैं। स्वागत है आपका, नाम बताइए अपना। हाँ नमस्कार जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं और क्या नाम है आपका? जी मैं पुणे से बात कर रहा हूँ, दिलीप नाम है मेरा। जी दिलीप जी, किन के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं आप? मैं अपने बारे में जानकारी लेना चाहता हूँ। मेरा कोर्ट में चल रहा है कुछ दिनों से। चलिए आप अपनी डिटेल दीजिए आचार्य जी को। आचार्य अपनी जन्म तारीख बताएं। जी 25 अगस्त जी 1973 बोला है आपने? 1979। जन्म समय रात को 11 बजे का है। और कहाँ पे जन्म हुआ था?
जन्म मेरा पुणे में हुआ था। देखिए जो आपकी कुंडली जिस हिसाब से दिखा रही है, बंधन योग भी बना हुआ है, कोर्ट केस जो चल रहा है आपका पिछले 2.5-3 साल से चल रहा है क्या? जी बिल्कुल गुरु जी। जी देखिए कोर्ट केस तो अभी और चलेगा, आपको थोड़ा सा इसमें इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि लगभग अक्टूबर के बाद से जो स्थिति मुझे दिखाई दे रही है वो आपके अनुकूल दिखाई दे रही है। तो अक्टूबर तक तो कम से कम चलेगा, उससे ज़्यादा भी चल सकता है। लेकिन सबसे अच्छी बात आपके पत्रिका में है कि कोर्ट केस आपके ही फेवर में रहेगा, इसका जो अंतिम फैसला होगा वो आपके हक में होगा। इसलिए आप समय ज़रूर लगेगा, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हो सके तो मंगलवार के दिन बजरंग बाण का अगर आप पाठ करते हैं तो आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा और बहुत जल्दी निर्णय आने की भी संभावनाएं बनेंगी। बिल्कुल, बहुत जल्दी निर्णय आएगा और जैसा कि आचार्य जी ने आपको बता दिया है कि ये निर्णय आप ही के पक्ष में होगा। थोड़े से उपाय आपको करने हैं, जैसे कि हनुमान बाण का आपको पाठ करना है नित्य या फिर मंगलवार को। अगर इस उपाय को करते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी ये समस्या हल हो जाएगी। दर्शकों आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपके घर में किसी भी प्रकार की समस्या है, ग्रह बाधा है या फिर ग्रह कलेश रहता है, दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार की समस्या आ रही है, संतान सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा है या फिर विवाह में देरी हो रही है, किसी भी प्रकार की समस्या है आपकी, आप इसी वक्त कॉल कर सकते हो। और किसी कारणवश इस कार्यक्रम से नहीं जुड़ पाते हैं तो आप कार्यक्रम के बाद भी संस्थान के नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर्स लगातार आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर के साथ। स्वागत है आपका, नाम बताइए अपना। जी नमस्कार गुरु जी। जी नमस्कार। नमस्कार जी मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी बताइए। जी हेमंत सिंह हमारा नाम है, ठीक है जी। और मेरा प्रॉपर्टी का बिजनेस है जी। इसे बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस आ रहा है, कोई भी क्लाइंट आ रहा है, सबमिट नहीं होता। अपनी जन्म तारीख पहले बताएं। जी मेरा जन्म तारीख है 15 अप्रैल जी। 75 और जन्म समय? 75। जी। जन्म का समय है दोपहर 2:35। और जन्म स्थान आपका? दिल्ली ही है। दिल्ली में। जी देखिए आपको बताना चाहूँगा और आपके माध्यम से मैं सभी को बताना चाहूँगा कि जो प्रॉपर्टी इत्यादि का जो काम होता है वो मंगल से संबंधित काम होता है। जिसकी कुंडली में मंगल बहुत स्ट्रांग होते हैं, मजबूत होते हैं, वो व्यक्ति प्रॉपर्टी इत्यादि काम में सफलता प्राप्त करता है। वो व्यक्ति स्पोर्ट्स के क्षेत्र में बहुत अच्छा सफलता प्राप्त करता है। वो व्यक्ति सेना इत्यादि में भर्ती होता है, जाता है, देश सेवा में तत्पर रहता है। तो आपके कुंडली में मंगल की दृष्टि जरूर पड़ रही है आपके 10वें भाव पे, यानी कि कैरियर के भाव में, लेकिन साथ साथ शनि की भी दृष्टि पड़ रही है। इसीलिए आपको उस तरीके से सफलता नहीं मिल पा रही जिस तरीके से आपको मिलनी चाहिए। दूसरी चीज़ की बहुत ज़्यादा रुकावट आ रही है, जैसे आपने बोला भी, और कुंडली भी वैसे ही दिखाई दे रही है। तो इसीलिए सबसे पहले जरूरी है कि शनि की आप शांति कराएं, या हो सके तो स्वयं ओम प्राम प्रीम प्रम स शनिश्चराय नमः इस मंत्र का अगर आप पाठ करें, जाप करें, और शनिवार के दिन अपने सर से कोयला 7 बार घुमा के नदी में विसर्जित करें, प्रवाहित करें, तो आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। और जो आपको रुकावटें आ रही है, अड़चनें आ रही है, वो पूरी तरीके से दूर हो जाएगी। बिल्कुल, आपकी सभी अड़चनें, सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। जैसा कि हम आपको पहले भी जानकारी दे चुके हैं कि अगर आप किसी भी प्रकार का अनुष्ठान कराना चाहते हैं, यज्ञ इत्यादि कराना चाहते हैं, या फिर ग्रह दोष के निवारण के लिए यज्ञ कराना चाहते हैं, तो आप संस्थान के नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर एक और दर्शक है हमारे साथ, आइए अब उनसे बात करते हैं। स्वागत है आपका, नाम बताइए अपना। जी विपिन शर्मा है, मैं बेंगलोर से बोल रहा हूँ। जी, किनके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं आप? पत्नी के बारे में जानना चाहता हूँ, उसका नाम राधिका है। जी, राधिका जी की डिटेल दीजिए। जी 9 अप्रैल 1986। और जन्म समय? जी सुबह का 11:30 बजे। जी बेंगलोर का है। पंडित जी मैं जानना चाहता हूँ, वो बीमार बहुत रहती है, 2 साल से बहुत ज्यादा बीमार है, बहुत सारा इलाज करा लिया लेकिन कहीं भी कुछ भी फायदा नहीं मिला है मुझे अब तक। तो पंडित जी वो उसको क्या प्रॉब्लम है, कब तक ठीक हो पाएगी, उसके लिए क्या किया जाए जिससे कि वो जल्दी ठीक हो जाए? पंडित जी उपाय बताइए प्लीज। जी मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए आपके पत्नी के कुंडली में 3 समस्याएं हैं। पहली बात तो कि ग्रहण दोष बना हुआ है। जिस भी व्यक्ति के कुंडली में अगर ग्रहण दोष बनता है
तो उसके हर काम में रुकावट आते हैं, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे करियर से संबंधित हो, या फिर वैवाहिक जीवन से संबंधित। तो एक तो इनके ग्रहण दोष है। दूसरी चीज़ की काल सर्प दोष बना हुआ है। जब राहु केतु के मध्य में सारे ग्रह आ जाते हैं तो काल सर्प दोष का निर्माण होता है और इनकी कुंडली में बना हुआ है, वो भी लग्न से बना है। लग्न का मतलब होगा पहला घर। पहला घर स्वास्थ्य के लिए होता है और पहले 12 घर होते हैं। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि 12 घर कुंडली में होते हैं और हर घर से अलग अलग प्रकार के काल सर्प दोष बनते हैं, यानी 12 प्रकार के काल सर्प दोष बनते हैं। अगर लग्न से बनता है तो व्यक्ति के स्वास्थ्य में दिक्कत रहती ही रहती है। तो एक तो काल सर्प दोष की शांति करानी चाहिए। दूसरी चीज़ कि मंगल की पूर्ण दृष्टि लगन में पड़ रही है, इसीलिए आपकी पत्नी को ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है या फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा इत्यादि भी आ सकता है। ये भी एक समस्या है, ये भी एक बीमारी है। तो मंगल की और राहु केतु के द्वारा जो काल सर्प दोष है उसकी शांति कराएं और साथ में ग्रहण दोष की शांति कराएं। तीनों उपाय कराएंगे तो मैं यकीन के साथ बोल सकता हूं कि जो स्वास्थ्य में दिक्कत आ रही है या स्वास्थ्य के अलावा भी अगर जीवन में कोई भी परेशानी आ रही है तो पूर्ण रूप से दूर हो जाएगी। आचार्य जी, आप हमारे साथ जुड़े, हमारे दर्शकों से बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जी नमस्कार। हमारे संस्थान में विद्वान पंडितों द्वारा संपूर्ण विधि विधान से सभी प्रकार के वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ एवं ग्रहों की शांति की जाती है। संपर्क करें 9211 309090।